नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से करंट अफेयर्स के इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, क्योंकि एग्जाम में डिटेल एक्सप्लेनेशन से ही आजकल के सवाल डायरेक्ट वन लाइनर नहीं दे रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के दे रहा है। इवन वनडे एग्जाम्स में भी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए आप लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखना है। जितने भी कैंडिडेट्स नए हैं इस वीडियो हमारे चैनल पे, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल का क्वेश्चन था, सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन थे आपके बेंगलुरु, गांधीनगर, हैदराबाद या नई दिल्ली। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अब आज का पहला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने यात्री डिब्बों और इंजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है? हाउ मेनी पैसेंजर कोचेस एंड लोकोमोटिव्स विल बी फिटेड विद सीसीटीवी कैमरास बाय द इंडियन रेलवेज फॉर इनहैंस्ड सिक्योरिटी? ऑप्शन है आपके 50,000 डिब्बे और 10,000 इंजन में, 60,000 डिब्बे और 12,000 इंजन, 74,000 डिब्बे और 15,000 इंजन, या फिर 80,000 डिब्बे और 20,000 इंजन। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, 74,000 डिब्बे और 15,000 इंजन में सीसीटीवी कैमरास फिट किए जाएंगे ताकि सिक्योरिटी को इनहांस किया जा सके। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए 74,000 डिब्बे और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक डिब्बे में 4 कैमरे और प्रत्येक लोकोमोटिव में 6 कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे 360 डिग्री सुरक्षा कवर मिलेगा। यह सिस्टम 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार और कम रोशनी में भी उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर सकेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? स्पोर्ट्स से, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। हु वॉन विंबलडन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर या फिर डेनिल मेडवेदेव? अरे यार, मतलब मेदवेदेव। तो करेक्ट आंसर है आपका जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी। विंबलडन 2025 मेंस सिंगल टाइटल इस बार जीता है जैनिक सिनर जी ने। यही है आपके जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर ने 13 जुलाई 2025 को लंदन में हुए विंबलडन फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। यह सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है और इससे अल्कराज के 24 मैचों की जीत की लकीर और विंबलडन में 20 मैचों की जीत का सिलसिला टूटा है। फाइनल मैच में स्कोर था 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 और यह मुकाबला ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर कोर्ट पर खेला गया है। अगला सवाल है, हाल ही में निधन हो चुके कोटा श्रीनिवास राव गारू किस क्षेत्र से जुड़े थे? इनको आप लोग ध्यान से जानते होंगे, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आप लोग इनको जानते हैं। जितना भी साउथ का मूवी है, अच्छा खासा कॉमेडी का रोल और एक विलन का रोल ये निभाते थे। इनका संबंध किस फील्ड से है? राजनीतिक, सिनेमा, चिकित्सा या खेल? तो सभी जानते हैं कोटा श्रीनिवास राव गारू का जो संबंध है वो सिनेमा से है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। वरिष्ठ तेलुगु अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव गारू का हाल ही में निधन हो गया। वे अपनी बहुमुखी अभिनय प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें सामाजिक सेवा और गरीबों के उत्थान में योगदान के लिए भी याद किया। उन्होंने दर्शकों को विभिन्न भूमिकाओं से प्रभावित किया और भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित चेहरे माने जाते हैं। अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक, ध्यान रखिएगा पहली महिला महानिदेशक है या डीजी कौन बनी है? Who has become the first women director general of the railway protection force? ऑप्शन है आपके किरण बेदी, सोनाली मिश्रा, अर्चना रामसुंदरम या वी.एस. संधू। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक महिला बनी है आपकी सोनाली मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगी। इससे पहले बीएसएफ की भी पहली महिला आईजी रह चुकी है, मतलब इनके नाम पे दो पहली महिला होने का सम्मान है। अभी आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है और इससे पहले यह बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आईजी इंस्पेक्टर जनरल रह चुकी हैं। भारत पाक सीमा की निगरानी की बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं और सोनाली मिश्रा 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने रायसेन एसपी, जबलपुर डीआईजी, एमपी हेडक्वार्टर आईजी इंटेलिजेंस जैसे पदों पर कार्य भी किया है। अगला सवाल, वर्ल्ड 2025 वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्रीज एक्सपो 25 बीइंग हेल्ड? ऑप्शन है आपके भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या चीन। तो 2025 वर्ल्ड एक्सपो जो है वो आपका जापान यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। एक्सपो 2025 का आयोजन 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक ओसाका जापान में होगा, जिसमें 28 मिलियन से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। थीम क्या रहेगी? डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। उप विषय है यानी कि जो नेक्स्ट बातें हैं इसकी, जीवन बचाना, जीवन को सशक्त बनाना और जीवन को जोड़ना। वैसे थीम ध्यान रखिएगा, होस्टिंग कंट्री ध्यान रखिएगा। थीम आपको पता है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स है और होस्टिंग कंट्री जो है वो ओसाका यानी कि जापान है। भारत का पवेलियन IGNCA मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अजंता की बोधिसत्व पद्मपाणि की छवि, बोधि वृक्ष, योग, आयुर्वेद और वॉल ऑफ लाइफ जैसे तत्व भारत की विरासत व नवाचार को दर्शाएंगे। अगला सवाल, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2028 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? वेयर विल द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2028 बीइंग हेल्ड या बी होस्टेड? तो ये होगा कहाँ पे? ऑप्शन है आपके भोपाल, नई दिल्ली, पुणे या चंडीगढ़। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2028 किस देश या कौन सी कंट्री इसका आयोजन करेगी? तो वहां पे ध्यान रखना है भाई, नई दिल्ली तो पड़ता है इंडिया में, तो यही होगा, इसलिए इंडिया जरूर देखना है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI ने पुष्टि की है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2028 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में राइफल, पिस्टल और शॉटगन की स्पर्धाएं होंगी। भारत इससे पहले कई बार ISSF स्पर्धाओं की मेजबानी कर चुका है, जिसमें 2017 और 2024 के ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स भी शामिल। अगला सवाल, व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दो क्वेश्चन है। व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है और ये कहां पर हुआ है? ऑप्शन है आपके निर्मला सीतारमण, पंकज चौधरी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज चौधरी। व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन है वो पंकज चौधरी जी ने किया है। अब पंकज चौधरी राज्य वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने 12 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल चुका है। थीम क्या थी इस बार की? साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड यानी निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता। ऑर्गेनाइज्ड किया गया है CBIC और CRCL द्वारा। CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और CRCL है आपका सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी। इन दोनों की मदद से इसका आयोजन किया गया और 400 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी भी रही है। अगला सवाल, हाल ही में युवा आयोग का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ यूथ कमीशन? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो युवा आयोग का गठन बिहार राज्य सरकार द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। घोषणा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य में बिहार युवा आयोग के गठन की घोषणा की। उद्देश्य है इसका आयोग का मकसद है युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करना।
भूमिका क्या है? यह आयोग सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में प्राथमिकता मिले और राज्य से बाहर रहने वाले छात्र या कर्मचारियों के हितों की रक्षा। अगला सवाल, हाल ही में ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य सरकार द्वारा पाखंडियों पर कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ऑपरेशन काल नेमी इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन काल नेमी की घोषणा की। उद्देश्य क्या है? जो भी फर्जी बाबा हैं, धार्मिक पाखंडियों पर शिकंजा कसना है, जो जनता को धोखा देकर धर्म की छवि को धूमिल करते हैं, लूटते हैं। और इस नाम की प्रेरणा कहां से आई? तो अभियान का नाम पौराणिक राक्षस काल नेमी से लिया गया है, जो साधु का वेश धारण कर लोगों को भ्रमित करता था। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और कौन से स्थान पर रहे? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 एंड व्हाट वाज इट्स रैंक? ऑप्शन से आपके 688 मेडल जीतकर सेकंड रैंक पे है, या 743 मेडल जीतकर तीसरे रैंक पर है, या 588 मेडल जीतकर तीसरे रैंक पे है, या फिर 569 मेडल जीतकर चौथे रैंक पे है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में 588 मेडल जीतकर तीसरे रैंक पर भारत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देख चुके हैं आप, इस 588 पदक में 280 स्वर्ण पदक है। कुल रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा, यूएसए पहले पर और ब्राजील दूसरे पर। यह गेम पुलिस कर्मियों और फायर फाइटर्स के लिए विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता है, जिसमें भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने नया कीर्तिमान रचा है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल हो आपके लिए, भगवान करें। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, जिसकी वजह से आप या फिर आपके साथी जिनको भी आप शेयर करेंगे, उन तक एक अच्छा करंट अफेयर का पूरा सेट पहुंचे। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में प्राप्त किया है? ऑप्शन से आपके अर्जुन एरिगैसी, लियोन मेंडोका, हरिकृष्णन एरा या फिर रौनक साधवानी। आंसर आप लोगों ने कमेंट पिटारा में करना है, ठीक है? ध्यान से करिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।